नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, कक्षा 12 चित्रकला की बात करने अपन। चैप्टर नंबर 7 में से अपन ने आर्टिस्ट पढ़े थे, बीसी सान्याल, एनएस बेंद्रे, के हेबार, केजी सुब्रमण्यम, और उसके बाद में है जे स्वामीनाथन। तो शुरू करते हैं अपन जे स्वामीनाथन का जीवन परिचय। देखो, कला शिक्षा व जीवन परिचय। जे स्वामीनाथन का पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन था। जे स्वामीनाथन का पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन था, याद रखना। ही आपका जन्म, आपका मतलब जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में। आपने दिल्ली और वारसा कहाँ है? पोलैंड में। वारसा में कला शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने कला की शिक्षा पोलैंड में और दिल्ली में ग्रहण की थी। आपने लंबे समय तक पत्रकार और कला आलोचक के रूप में कार्य किया। इन्होंने बहुत लंबे समय तक, काफ़ी समय तक पत्रकार और कला आलोचक के रूप में कार्य किया था। तो कला शिक्षा और जीवन परिचय में अपने को मुख्य बात यह पढ़ने को मिली कि इनका पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन था और इनका जन्म 21 जून 1928 को शिमला में हुआ था और इनकी शिक्षा दिल्ली व पोलैंड में हुई थी। ये एक पत्रकार और कला आलोचक भी थे। इसके आगे देखते हैं अपन जे स्वामीनाथन की प्रसिद्धि। जे स्वामीनाथन की प्रसिद्धि, आपको कला जगत में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मतलब ये कला जगत में एक प्रख्यात विख्यात विद्वान थे। 1963 में आपने ग्रुप 1890 की स्थापना की। अपन ने पहले पढ़ा है इसी चैप्टर में कि कलकत्ता ग्रुप समूह है, पैग प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप समूह है, शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप है, ये पढ़ा था अपन ने। ऐसे ही एक ग्रुप का नाम है जिसका नाम है ग्रुप 1890। उसकी स्थापना जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन ने की थी और इसी से इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। देखो, अपन ने लिखा है 1963 में आपने ग्रुप 1890 की स्थापना की, जिसने भारतीय कला जगत में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी कारण इनका नाम रोशन हुआ, इसी कारण इनको प्रसिद्धि मिली भारत में। पंडित नेहरू ने इस ग्रुप का उद्घाटन किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके लिए मैक्सिको के प्रख्यात कवि और राजनीतिक ओकेविडियो पाज ने प्रदर्शनी का कैटलॉग लिखा था। कैटलॉग का मतलब होता है किसी एक वस्तु के लिए अलग अलग डिजाइन तैयार करना। जैसे अपन किसी शॉप पे जाते हैं तो अपने को दुकानदार अपने को एक ही वस्तु के अनेक प्रकार दिखाता है, अलग अलग कलर में दिखाता है, अलग अलग डिजाइन में दिखाता है, तो वो होता है कैटलॉग। तो ऐसे इन्होंने इन जे स्वामीनाथन की जो प्रदर्शनी थी, इसका एक कैटलॉग तैयार किया था। किसने किया था? वो पाज ने, जो मैक्सिको का था, ये याद रखना आप। इसके बाद में नोट लगा के अपन ने लाइन लिखी है, स्वामीनाथन ने कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। और ऐसे ही एक और लाइन है, 1982 में आपने रूपंकर भारत भवन की स्थापना की थी, जो भोपाल में स्थित है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत भवन भोपाल, भारत भवन कहाँ स्थित है, या रूपंकर की स्थापना किसने की थी, या जे स्वामीनाथन ने कौन से भवन की स्थापना की थी, जे स्वामीनाथन ने कौन से कला प्रदर्शनी के लिए एक स्थान की स्थापना की थी, स्थान का नाम जिसने रखा था। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इसको। आपने कहा था कि इस अभिव्यक्ति के पीछे शायद बचपन में पहाड़ों के बीच पलने और बड़े होने की अनुभूति है। जे स्वामीनाथन ने अपने खुद के ही लिए कहा था इन्होंने कि इस अभिव्यक्ति के पीछे शायद बचपन से ही पहाड़ों के बीच पलने और बड़े होने की अनुभूति, कि मैं बचपन से ही पहाड़ों के बीच में पला था, इसलिए मुझे पहाड़ों की ही अनुभूति होती है। तकनीक के लिहाज से पेंटिंग स्पेस में मैं कलासिकी ज्यामितीय का प्रयोग नहीं करता, बल्कि वक्र देश की धारणा का प्रयोग करता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं ज्यामितीय आकारों का प्रयोग नहीं करता, हालांकि इन्होंने हर चित्र में ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया, लेकिन इनका कहना था कि मैं ज्यामितीय आकारों का प्रयोग नहीं करता, मैं वक्र देश, सिर्फ देश की जो वक्र धारणाएं हैं उनको ही प्रयोग में लेता हूँ। तो इसके आगे है अपने प्रमुख विषय तथा चित्र। देखो, आपने अनेक विषयों से संबंधित चित्र बनाए जिसमें भारतीयता का समावेश है। इन्होंने भारतीयों से संबंधित अनेक चित्रों का निर्माण किया। आपके चित्रों की रंग योजना बहुत आकर्षक रही एवं रेखाएं कोमल रही। इनके चित्रों में प्रत्येक रेखा कोमलता से दिखाई देती है। आपके चित्रों में पीले व नारंगी तानों का मधुर प्रयोग हुआ है। मतलब इनके जो चित्र हैं उनमें पीले और नारंगी रंगों का प्रयोग हुआ है।
ज्यामितीय रूप से बने पर्वत नुमा आकारों में स्वामीनाथन ने प्राय छोटे से पक्षी का अंकन किया। इन्होंने बहुत से ऐसे चित्र बनाए जिनमें इन्होंने चारों तरफ पहाड़, जो पर्वत, ज्यामितीय आकार में बना हुआ पर्वत और सिर्फ एक चिड़िया, एक पक्षी का निर्माण किया है। मतलब पूरे संपूर्ण चित्र में इन्होंने, जो आपकी स्क्रीन पे है अभी, उस चित्र को ध्यान से देखो। ये जेम्स स्वामीनाथन का चित्र है। इस चित्र में एक पहाड़ व एक पक्षी को दिखाया गया है। तो इस चित्र के अनुसार उन्होंने प्रत्येक चित्रों का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने पहाड़ बनाए और पहाड़ के पास में एक पक्षी का अंकन कर दिया। आपको अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया और 1994 में जे स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई थी। देखो, इनके कोई मोस्ट चित्र आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, इनके मोस्ट कोई पुरस्कार व सम्मान आपके बुक में नहीं दे रखे हैं। तो जो आपके सिलेबस के अनुसार है वो जे स्वामीनाथन के बारे में इतना ही है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और ध्यान से ही फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद में आप ओबीटी भी लिखेंगे। आपके पास में 3 ओबीटी क्वेश्चन रहेंगे। जे स्वामीनाथन के बारे में आप क्या जानते हैं, और कांटा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, और भारत भवन कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना किसने की थी। ये ओबीटी क्वेश्चन भी आप करेंगे। तो ऐसे ही आप इस जे स्वामीनाथन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको ही नहीं, आपने इस चैप्टर में जितने भी आर्टिस्ट पढ़े हैं उन आर्टिस्टों को अच्छे से याद करेंगे। जितने भी आपने कला समूह पढ़े हैं उनको अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से याद करके और अपनी तैयारी अच्छी रखेंगे। फेयर कॉपी में सबको लिखेंगे अच्छे से। और इसके नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ। ये नोट्स आप अच्छे से लिखेंगे फेयर कॉपी में और मुझे जांच करवाएंगे। धन्यवाद।